क्लास 9 बायो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 में जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक क्या होता है? इसके पहले हमने पौधों के बारे में पढ़ा है कि प्लांट ऊतक वे ऊतक होते हैं जो अनेक समान कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं और अलग अलग प्रकार के समान कार्य करते हैं। जैसे उसमें आपने देखा होगा जाइलम ऊतक था, फ्लोएम ऊतक था, इसके अतिरिक्त और भी तमाम थे। तो इसी तरह से जंतुओं में भी है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक इसको कहा जाता है, जो हमारी पेशियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। नंबर 2 है नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, जो हमारे मस्तिष्क और पूरे शरीर में जाल के रूप में फैली होती हैं, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यह नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक होती है। और थर्ड है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक मुख्यतः रक्त और अस्थियों हड्डियों में पाई जाती है और यह तरल और ठोस दोनों रूपों में होती है। 4 है एपिथेलियल टिश्यू उपत्वचीय ऊतक। यह हमारे त्वचा में, हमारे किसी भी अंग के बाहरी आवरण में, चाहे हमारा ये शरीर का बाहरी आवरण हमारी चमड़ी है, हमारे आंतों में हमारे जो आंत है उसका बाहरी आवरण है, तो जितने भी बाहरी आवरण होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इस तरह से कुल 4 जंतु ऊतक पाए जाते हैं। अब ये चारों अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग इनका कार्य है। जैसे मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू जो होती है यह 1, 2 और 3 प्रकार के ऊतकों से यह बनी होती है, जिसमें पहला है ऐच्छिक पेशियां, इसे रेखित पेशियां भी कहते हैं। यह शाखित होती हैं, लंबी लंबी इस तरह से धारियों के रूप में इस तरह से होती हैं और यह जुड़ी रहती हैं आपस में, ठीक है। तो यह रेखित पेशियां होती हैं, इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो रेखित पेशियां होती हैं यह इन पर हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो हम जैसे हाथ पैर का चलाना हो गया या किसी चीज को जैसे उठाना हो गया, चाक का लिखना हो गया, चलना हो गया, ये सब हमारी ऐच्छिक पेशियों में आती है, ठीक है। ये ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं और ज्यादा काम करने पर या लगातार चलते रहने पर, लगातार वर्कआउट करने पर ये थक जाती हैं, इनमें थकान होता है, ठीक है। दूसरी होती है अनैच्छिक पेशियां, इसको अरेखित पेशियां भी कहते हैं। ये किनारों पे नुकीली होती हैं और बीच में चपटी होती हैं, ठीक है। ये जो अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। इनका नियंत्रण जो होता है वह मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक नस के रूप में होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का नियंत्रण होता है। जैसे अब अनैच्छिक पेशियां हैं क्या, जैसे मान लो अगर हमें कहीं सुई चुभ जाती है या हाथ जल जाता है, कहीं चोट लग जाती है, उस दशा में हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को हटा लेते हैं या हट जाते हैं। तो यह जो सिचुएशन है यह अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। और अनैच्छिक क्रिया जो होती है उस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि हम चाह कर भी उसको नहीं रोक सकते। जैसे अगर गर्म तवे पर अगर हम हाथ रखते हैं और हम कहें कि जबरदस्ती इसको रखें तो हम नहीं रख पाएंगे। कारण यह है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसका जो नियंत्रण है वह मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है। इसको मेरुरज्जु भी कहते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। और यह लगातार 24 घंटे बिना थके यह कार्य करती रहती हैं, क्योंकि अनैच्छिक पेशियां हैं। थर्ड है हृदय पेशियां, इसे कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स, ठीक है, इसे हृदय पेशियां भी कहती हैं। यह पेशियां जो होती है संकुचित होती हैं, फैलने और सिकुड़ने की इनमें क्षमता होती है।
यह मस्तिष्क में और हृदय दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं। ठीक है, तो ये हृदय पेशियां हैं जो लगातार कार्य करती रहती हैं और यह स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं, जो कि मस्तिष्क और हमारे हृदय में पाई जाती है। तो जो हमारी पेशीय ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां या कार्डियक मसल्स 3 होते हैं। सेकेंड हम आएंगे नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होती है? तंत्रिका ऊतक जो जिनका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारा मस्तिष्क जो है तंत्रिकाओं से बना हुआ है। तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती हैं वह एक जाल के रूप में पूरे शरीर में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इस तरह से जुड़ी होती हैं और हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। जब हमारे ऊपर कोई बाहरी संवेदना जब पड़ती है तो वो उसको ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के बाद जैसे अगर पैर में सुई चुभ जाए तो वहाँ से क्या होता है कि वह हमको आभास हो जाता है, तुरंत हमारे मस्तिष्क में वो पहुँच जाता है कि हमको सुई चुभ गया है, दर्द हो रहा है, चाहे जो भी समस्या होती है, तो वह तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो ऐसी तंत्रिकाओं को तंत्रिका ऊतक जो कहते हैं, मतलब तंत्रिकाओं का जो समूह होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का जो एक जाल होता है उसको तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। अगर हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का अगर चित्र बनाएं तो इस तरह से होती है। यह जो हेड होता है यह डेंड्रॉन कहलाता है, डेंड्रॉन कहलाता है। बीच में केंद्रक होता है। डेंड्रॉन पर छोटे छोटे इस तरह से डेंड्राइट्स होते हैं, इसे डेंड्राइट कहते हैं। और नीचे सबसे लास्ट में पूंछ होती है जो टेल कहलाती है। इसके बीच में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं, तंत्रिका अक्ष। और एक पतली तार के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या करती है? यह जो होती है, यह संरचना इन दोनों को जोड़ती है। यह सिनप्स होती है, सिनेप्स इसे हम कहते हैं सिनेप्स। यह सिनेप्स क्या करती है? दो तंत्रिकाक्ष के बीच जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, यह सिनेप्स कहलाता है। यहाँ पर जो होती है यह पूंछ है, टेल, और इसमें इसी तरह से घुंडियां लगी होती हैं जिसे सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। सिनेप्टिक घुंडी, इसी घुंडी से जो दूसरा न्यूरॉन है उसका हेड, यानी दूसरे न्यूरॉन का हेड इससे जुड़ जाता है, फिर तीसरे न्यूरॉन का हेड दूसरे वाले के पूंछ से जुड़ जाता है। इस तरह से पूरे शरीर में फैली रहती है। तो यह तंत्रिका कोशिका होती है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। ठीक है, तंत्रिका जो कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सेंसरी या इसे संवेदी कहते हैं, संवेदी तंत्रिका। दूसरी होती है मोटर या चालक तंत्रिका, और यह जो होती है मिक्स या मिश्रित होती है। देखो, जो सेंसरी या संवेदी तंत्रिका होती है, संवेदी तंत्रिका क्या करती है कि हमारे शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं, जैसे चोट लगता है, कट जाता है या कोई भी चीज होती है, तो वहां से उन संवेदनाओं को ग्रहण करके वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जो संवेदी तंत्रिका होती हैं ये शरीर के भागों से मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाती हैं। दूसरा है मोटर यानी चालक, यह उसका उल्टा काम करती है। जब मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंच जाती हैं फिर मस्तिष्क उसको आदेश देता है, तो मस्तिष्क से आदेश लेकर यह जो चालक तंत्रिकाएं हैं वो हमारे संबंधित अंग तक, जिस अंग में जो कार्य होता है उसको करने के लिए वो संदेश पहुंचाती हैं। तीसरा है मिश्रित। मिश्रित में क्या होगा
कि यह दोनों कार्य करती हैं, अर्थात संवेदी और चालक दोनों का कार्य करती हैं। तो इस तरह से यह 3 नर्वस सेल्स जो होती है उसके पार्ट हैं, यानी तंत्रिका ऊतक के 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में देखिए, संयोजी ऊतक में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। इसे लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पस क्लास कहते हैं। लाल रक्त कणिका कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस, और इसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड कॉर्पस। तीसरा है प्लेटलेट्स या पट्टिकार्ड। देखिए आरबीसी को जो है हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये जो संयोजी ऊतक है ये तरल के अंतर्गत आते हैं जो कि प्लाज्मा में होते हैं, और यह एक कोशिकाएं होती हैं जो कणिकाओं के रूप में होती है, जो प्लाज्मा में लगातार बनती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बोन, और बोन यानी अस्थि। अस्थि भी संयोजी ऊतक में आती है, और इसमें और ये उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये दोनों अस्थियां जो होती हैं इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल स्मूथ होती हैं, और जो अस्थि होती है वो काफी ठोस होती है, हार्ड होती है, जो कैल्शियम की बनी होती है। उपास्थि जो होती है वो हड्डियों के ऊपर, जैसे अगर कोई मान लो यहाँ पे अस्थि है तो इसके ऊपर कार्टिलेज होता है इस तरह से। ठीक है, तो यह तो हो गई हड्डी, अस्थि बोन कहलाती है, और इसके ऊपर जो होता है वह उपास्थि होता है। ऊपर अस्थि के ऊपर पाए जाने वाले को उपास्थि कहते हैं। यह क्या होता है कि इसमें यह हड्डी के जैसी हार्ड नहीं होती है, थोड़ा सा उससे सॉफ्ट में होता है, और इसमें क्या होता है कि हड्डी या बोन या आप कह सकते हैं कि जो कैल्शियम जो होता है उसके साथ साथ इसमें कुछ मांसल पार्ट भी पाए जाते हैं, जिससे इसकी अपेक्षा ये कुछ सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ आते हैं स्नायु एवं कंडरा, इसको लिगामेंट और टेंडन कहते हैं। स्नायु क्या होती है, यह हमारे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, यानी अगर 2 हड्डी आपस में जुड़ी है, अगर 2 हड्डी आपस में जुड़ी है डायरेक्ट, तो इसको इस जोड़ने वाले को जो जोड़ता है उसको कहते हैं हम स्नायु। लेकिन अगर एक हड्डी है, एक अस्थि है, और इस अस्थि से मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं, अगर ठीक है, इस अस्थि से मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं, तो इसको जो जोड़ने का कार्य करता है वह कहलाता है टेंडन या कंडरा। ठीक है, तो हड्डियों से हड्डियों को स्नायु जोड़ता है और हड्डियों से मांसपेशियों को कंडरा जोड़ती है। ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक। चौथा है एपिथेलियम ऊतक या उपत्वचीय। यह किसी भी अंग के जो सबसे बाहर आवरण होता है, चाहे जैसे हमारे शरीर के बाहर चमड़ी है या हमारे आंत हैं, हमारे शरीर के अंगों में जो भी बाहरी आवरण होते हैं, तो बाहरी आवरण ही एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सरल एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है कि ये सिंपल होते हैं और इनका जो आकार होता है वह कोई ज्यादा जटिल नहीं होता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और ये बेस मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं, यानी जो आधारी झिल्ली होती है उसके ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सरल रूप में जुड़े होते हैं, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, अस्तरित सल्की। ये क्या होते हैं कि एपिथेलियल जो होता है उसके अंदर की तरफ ये पाए जाते हैं और उसकी अपेक्षा कुछ
ये पतले होते हैं, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है और जो बेस मेम्ब्रेन होता है यह इस पर पाया जाता है। तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। यह खंबे के समान, जैसे पिलर होता है तो पिलर के समान लंबे लंबे होते हैं जिसे स्तंभाकार कहते हैं, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। चौथा है पश्चाभी, इसे सीलिएटेड कहते हैं। जो स्तंभाकार होती है उसके ऊपर इस तरह से सीलिया पाए जाएंगे, यानी रोए पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। पांचवा है घनाकार, इसको कहते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या होता है कि ये घन के आकार होती है, मतलब बिल्कुल एकदम घनाकार होती है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, बेस मेम्ब्रेन इस पर भी पाया जाता है। छठवां है ग्रंथिल। यह कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथिल एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। ये ग्रंथियां ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे ऑयल, मतलब उससे तेल स्रावित होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो श्वेत ग्रंथि जैसे पसीना होता है तो इन ग्रंथियों से पसीने निकलते हैं। तो ये जो ग्रंथिल एपिथेलियल टिश्यू है यह ऑयल ग्लैंड्स होती हैं या पसीने की ग्रंथ होती है, मतलब इनका कुछ अलग तरह का कार्य होता है। तो इस तरह से यह एपिथेलियल टिश्यू का पूरा पार्ट होता है। तो हम याद रखेंगे कि जो जंतु ऊतक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है पेशी ऊतक जो हमारे शरीर में कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, यह हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, पूरे शरीर का जो कंट्रोल माइंड ब्रेन के द्वारा करता है। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। इसमें क्या होता है कि ये ऊतक रक्त और बोन के रूप में होते हैं, ये हार्ड भी होते हैं और तरल रूप में, लिक्विड के रूप में भी होते हैं। चौथा है एपिथेलियल टिश्यू। यह क्या होती है कि यह एपिडर्मिस के रूप में होती है, यानी कि यह सबसे बाहरी आवरण होती है। इस तरह से यह 4 ऊतक हैं जो कि जंतुओं में पाए जाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इसमें जो ऐच्छिक पेशी है वो पेशी हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर लेता है उसको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इसे रेखिक पेशियां भी कहते हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशियां, इसे अरेखिक पेशियां कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर ये है कि यह हमारे स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है और यह जो होती है ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। ये पूरा आज का हमारा जंतु ऊतक हुआ।